dipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। वैसे मैंने ये सुना था कि भाई प्लाने ने सियासत में ये डिग्री ली, प्लाने ने सियासत में वो किया, ये किया, लेकिन मैंने कभी स्पोर्ट्स में सियासत नहीं देखी। लेकिन पाकिस्तान में वो भी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कल सिटी साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया कि भाई मैं पीसीबी के जो चेयरमैनशिप की दौड़ है उससे हटना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वजह से जो है वो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये है कि सिटी साहब को एक दफ़ा एक्सटेंशन मिली और जरदारी साहब ने, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसने ये कहा था कि भाई आप लोगों का जो बंदा आया था उसने अपना टर्म पूरा किया, अभी हमारा बंदा होना चाहिए और एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हक भी हमारा ही है। और बाकी वो अगर जाहिर बात है जब आना ही उसी थ्रू से, तो फिर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको ये हक देना चाहिए कि वो किसको लेके आए, किसको निकाले। लेकिन जाहिर बात है फेडरल इन चीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब होता है पीसीबी का, सो उसी वजह से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो भी फैसला करते हैं वही होता है। सो अभी नजम सिटी साहब जो है वो इस दौर से निकल गए, लेकिन यही कि ज़का अशरफ साहब और मुस्तफ़ा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सो इन दोनों के दरमियान दौड़ होगा तो मेरे हिसाब से ज़का अशरफ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी उसका ज़्यादा है और नाम भी उसी का चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि नाम दोनों देने होते हैं, तो उसी वजह से जो है मुस्तफ़ा साहब का नाम भी जो है वो ऐड कर लिया। लेकिन यही कि अभी इसमें कुछ लोग जो सिटी साहब के दौर में आए थे ना, तो उनकी छुट्टी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो जो पुराने उसके कुछ जो राइट हैंड होते हैं उनको निकाल लेते हैं। जिस तरह एहसान मानी साहब थे, तो जब रमीज़ भाई है उसने कुछ को निकाल दिया, फिर रमीज़ भाई जब थे तो जब सिटी साहब आ गए तो उसने रमीज़ भाई के कुछ बंदों को निकाल दिया। तो अब जाहिर बात है ज़का साहब जो आएंगे तो वो नजम सिटी साहब के जो राइट हैंड होंगे, जो स्पेशल बंदे होंगे, वो निकाल देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि मिकी आतर जो है वो अपना ओहदा बरकरार रख सकेगा। साथ में रहमान भाई जो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी काम किया है, मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया है, सो असिस्टेंट कोच थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो भी अपनी जगह जो है वो पक्की कर जाएगा। साथ में रेहान जो अभी आया था, सो मुझे नहीं लग रहा कि वो भी जो है वो अपने आप को बचा लेगा। हाँ, हाथ पाँव जो है वो सारे मारते हैं कि भाई हमारी जगह जो है वो बच जाते हैं, लेकिन ये कि जो राइट हैंड होते हैं वो बहुत मुश्किल से बच जाते हैं। सिवाय जाकिर भाई जब थे तो वो हर किसी के दौर में जो था वो था, लेकिन वो भी अभी देख साइड लाइन हो गया आहिस्ता आहिस्ता। उसके साथ जो है फिर अगर एशिया कप पे बात की जाए इमर्जिंग वुमेन्स का, तो सेमीफाइनल था आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का। बांग्लादेश के 16 पे 6 आउट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने 59 रन बनाए 9 ओवर में, और पाकिस्तान की जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो 52 पे ऑल आउट हो गई और मैच हार गए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो उनके मैचेस वगैरह नहीं होते, ऊपर से ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो आया था उससे नए प्लेयर आना ही बंद हो गए। सो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे पुराना स्ट्रक्चर जो 2014 वाला था, सो मे बी के प्लेयर जो है आए, लेकिन ये कि पीसीबी को जो है वो थोड़ा सा और भी इम्प्रूव करना चाहिए। जो वुमेन्स के टूर्नामेंट वगैरह वो ज़्यादा कराना चाहिए, अदरवाइज़ हम इधर के इधर ही रह जाएंगे और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जाहिर बात है बांग्लादेश से जब आप हारोगे और वो भी इस तरह के उनके 16 पे 6 आउट हो और फिर भी वो मैच जीत जाए तो ये अनबिलीवेबल होता है। फिर एशेस पे बात की जाए, इस टाइम जो है वो इंग्लैंड का जो भी वो करता है वो अच्छा होता है, और वैसे भी हमारे इस्लाम में भी है कि जो आप सोचते हो वही होता है, और अगर कोई भी दलेराना फैसला करता है ना तो वो उसी के अगेंस्ट नहीं जाता, उसी का जो साथ में ही दे देता है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने डिक्लेयर किया था 393 पे 8 आउट थे, रूट जो है 118 पे खड़ा था। सो अभी जो थे चौथे इनिंग में जो है वो हालात ख़राब थे, क्योंकि 107 पे 3 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और 174 चेस करना था। तो आज जो है वो बारिश हो गई और मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी स्टिल बारिश चल रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैच और हो पाएगा। हालांकि जो था मेरे हिसाब से ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत सकती थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लैंड के जितने भी फास्ट बॉलर थे रिवर्स स्विंग तो कोई कर ही नहीं सकता था, पेस वाइज भी कोई नहीं था, सारे 130 135 वाले थे, सो वो इजी जो है वो खेल रहे थे। इवन आप लोगों ने देखा होगा जो नाइट वॉचमैन आया था उसने भी 15-20 रन बनाए और वो किसी भी बॉल पे बीट नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लक जो है वो इस टाइम इंग्लैंड का साथ दे रहा है। सो अब देखते हैं कि क्या बनता है।
सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की. आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो.